वंदितु सर्वसिद्धि धूमचर्मणोमंगलम पत्ते वोक्षाय समय पावनम जीवम दब्बम जिनवरवसे जननी दिक्षम तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियोत्सव यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने येनात्मा बुद्धतात्मे परत्मने विचा परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धार्थ जयंती यत्स्यावदतोऽपि भारती विभूतये तीर्थकृतोऽप्यनिहितो शिवाय धात्रे सुकृताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितांतकरणेन सम्यक समीक्ष कैवल्य सुखस्फुरिणाम विचित्र मात्मान मथाभिध्यात से तज्जयति परम ज्योति समन समस्ते अनंत परिहर दर्पण तलविस्कला प्रज्वलित बदा परमागमस्य जीवन निषुद्ध जातन सिंदर विधानम सकल नैविसितानम विरोध मथनम नमाम लक्ष्मी निवास मिलियन मिलियन निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासन मम बक्षे मोक्षाय भक्तानाम नम्योनिजिनम मेरा अनंत आनंद वो छावनीयम सारम केवली सुद केवली भनिम ज्ञान लक्ष्मी नाश्लेष प्रभवानंद नंदित निश्चितार्थम भजम नवमी परमात्मानमव्ययम विश्वादि महावीर धर्म प्रभुतान स्वर्ण मोक्षदान भूतान पूर्वाचार्यान निजाश शांति सिंधुम तथा नत्वा सुधन सुगधम मया शांति सिंधुम बरो दिल्ली देवी शांत शांतये नवीणबाणु परमपाणम जिनम तिशुद्धेन बोक्षामी रयण सारम सारणधमिण तिवन तिनम देवमंदिता तिवन परिपूज्य ओक्षमनुप्यो भवि जनानंद जन नियोजननी गुणानां विस्तरम बक्षी स्वभावनां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा विरम जिनेश्वरम श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मेश्वरी धर्मचक्र वृद्धि वर्ण्य नमः संसार सिद्धम द्रव्य व्योत्पाद लक्षण द्रव्य साधन जैनम द्रव्यात्मसाध्य शुद्ध ज्ञान प्रकाशाय लोक लोकैकमानवे नमः श्री वर्धमानाय वर्धमान जिनेश्वरी आनंद चिन्मय सुधारस पान तृप्त शुद्धोपयोगमय मानुष मुपा गतश्य कैवल्य बौद्ध भरताद्भुत धाम धन्य पायात पवित्रित जगत परमात्मा राजा ईश्वरासुर मन सुंद बंदिदम धद गायकम परमा वर्धमान शेषे पुनः तीर्थ एक सत्सब्द सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयनानंदन संचर्य ते ते सभ्य समगम समगम पत्तेक में पत्तेक मंदाम वर्तन्ते अर्हन्ते मानस गते चिच्चानंतानं सिद्धानंतं नमः अज्ञावैव ज्ञानसानति सभ्यतेषं विशुद्ध दंशनान वाहना समम समर ओ संपयामि सम्मित जत्तोन्य बाण संपत्ति इंद सद्वंद्यानम तीव्र मर विशद भक्तानम अंताति गुणानम नमो जनानाय बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय गालवर्ती नव देवताओं की जय श्री विश्वादि ब्रह्मांड चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बादशाह जनवानी माता की जय अहिंसा परमो धर्म 10वां गुणस्थान। एक ये पढ़ना रह गया, पढ़ लेते हैं, इसमें दिया है, अच्छा पढ़ रहे यानी अन्य ग्रंथ के अनुसार लिया। ये जो लिखा नहीं, नंबर तो लिखा इसमें 18 59 में, लेकिन टिप्पण में दिया है नंबर 1 में पुब्बा पुब फड्डे अनुभागादो अनंत नहीं ने लोहाणुम ये ठियो होदी सोम सांपर। ये षटखंडागम का दिया है ना, षटखंडागम में आए प्रश्न नंबर वगैरह दिए मुद्रित।
ये 10वें गुणस्थान के नंबर 59 पर पाई जाती, किंतु पहली इस मुद्रित प्रतिमे गाथा 59 नंबर 58 पाई जाती। तदनुसार यहाँ पर नंबर आगे पीछे कर दिए। विचार करने पर अर्थ की संगति भी बैठ जाती, क्योंकि यद्यपि सूक्ष्म रश्मि 9वें गुणस्थान में ही होती, परंतु उन स्कंदों का उदय 10वें में हुआ करता है, इसलिए लिखा है। तो ये अपन अभी पढ़ते हैं पूर्व स्पर्धक का पूर्व स्पर्धक लब्धि सार में आया है। प्रश्न नंबर 42 हो। पुब्बा पुब्ब फड्डय बादर सोम गए किट्यणु भागा हीन कमानंत गुणे वरादु वरम चहे ठस। बोलिए, एक बार आप बोल लीजिए। हीन कमानंत गुणे वरादु वरम चहे। देखो, पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक के, अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि के तथा बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि के अनुभाग क्रम से अनंत गुणे हीन है, और ऊपर के पूर्व के जगन्य से नीचे का उत्तरोत्तर उत्कृष्ट, और अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जगन्य भी अनंत गुणा हीन है। यानी पूर्व स्पर्धक माने शुरू के जो पूर्व स्पर्धक है उसमें जो अनुभाग है, घटते घटते अंत का जो पूर्व स्पर्धक का जो निश्चय के उसमें अनंत गुणाहीन हो जाता, और पूर्व स्पर्धक के अंतिम निश्चय में जो अनुभाग शक्ति उससे अनंत गुणहीन अपूर्व स्पर्धक की प्रथम निश्चय में होती, और उस अपूर्व स्पर्धक के प्रथम निश्चय में जो अनुभाग है उससे घटते घटते उसी अपूर्व स्पर्धक के अंतिम निश्चय में अनंत गुणहीन शक्ति हो जाए, और अपूर्व स्पर्धक के अंतिम निश्चय में जितनी अनुभाग शक्ति उससे अनंत गुणहीन बादर कृष्टि के प्रथम निश्चय में अनुभाग होता, और उससे बादर कृष्टि के प्रथम निश्चय से घटते बादर कृष्टि का जो अंतिम निश्चय के उसमें अनंत गुणाहीन अनुभाग हो जाए, और बादर कृष्टि के अंतिम निश्चय में जितना उससे अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कृष्टि के प्रारंभ में अनुभाग होता, और वो भी घटते घटते अंत में और अनंत गुणाहीन हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लो पूर्व स्पर्धक में उत्कृष्ट अनुभाग 64 डिग्री है, तो 63, 62, 61, 60, 59 ऐसे घटते 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 यानी 17 तक आ गए, और 17 में जो अनुभाग है उससे अनंत गुणा अनुभाग 16, और उससे अनंत गुणा अनुभाग 5 तक आएंगे, और 5 में जितना अनुभाग है उससे अनंत गुणाहीन 4 में आएंगे, और 4 में जितना अनुभाग उससे अनंत गुणाहीन 1 में, ऐसे क्रमशः यानी 64 डिग्री पूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट, 17 डिग्री पूर्व स्पर्धक का जगन्य, और 16 डिग्री अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट, 5 डिग्री अपूर्व स्पर्धक का जगन्य, और 4 डिग्री बादर कृष्टि का उत्कृष्ट, 2 डिग्री बादर दृष्टि का जगन्य, और सूक्ष्म कृष्टि तो 1 में चली गई। भावार्थ, अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्णाओं के समूह को क्या कहते हैं? स्पर्धक कहते हैं। जो स्पर्धक अनिवृत्तिकरण के पूर्व में पाए जाए, यानी अपूर्वकरण के अंत तक। तो अब अपूर्वकरण से प्रारंभ होता है पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक अपूर्वकरण गुणस्थान में कहलाएंगे। अब आठवां गुणस्थान, वैसे तो यह स्पर्धकों का वर्णन है, लेकिन प्रकरण अभी 8वें गुणस्थान तक जो अनुभाग शक्ति रहती है उसका नाम है पूर्व स्पर्धक। उसका सब कर्मों का लेना, अनुभाग शक्ति पाप की और पुण्य के 2 प्रकार।
पुण्य की घटती नहीं, पुण्य की तो बढ़ती और पाप की घटती। जैसे ज्ञानावरण की 5 प्रकृति, अंतराय की 5 प्रकृति, जो भी वहाँ नाम कर्म की वगैरह सब लेना, पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता। तो अपूर्व करण के चरम समय तक परिणामों की विशुद्धि से जो अनुभाग कम होता है उसका नाम पूर्व स्पर्धक। अब अनिवृत्तिकरण परिणामों की विशुद्धि से और अनुभाग कम होता है, उसका नाम अपूर्व स्पर्धक। और आगे चल करके अनिवृत्तिकरण का बहुभाग बीतने पर और परिणामों की विशुद्धि से अनुभाग कम हो जाता है, उसका नाम बादर कृष्टि। और परिणामों की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते अनिवृत्तिकरण के चरम समय तक जाएंगे, तब तक बादर कृष्टि का अनुभाग अनंत गुणाहीन हो जाता है और सूक्ष्म कृष्टि वहाँ से चालू हो जाती। और सूक्ष्म कृष्टि 2 भाग बादर कृष्टि के 2 समय और सूक्ष्म कृष्टि के उससे आधा समय, 3 भाग में 2 भाग बादर कृष्टि के अनुभाग और 1 भाग सूक्ष्म कृष्टि। और जो सूक्ष्म कृष्टि का अनुभाग हो जाता है तब उसका वेदन 10वें गुण स्थान में। और अपूर्व स्पर्धक का पूर्व स्पर्धक का वेदन 8वें गुण स्थान में होता है, अपूर्व स्पर्धक का वेदक 9वें गुण, बादर कृष्टि का वेदन 9वें, और सूक्ष्म कृष्टि की प्रक्रिया 9वें गुण स्थान, वेदन होता है 10वें। देखो इसको पढ़ रहे हैं अपन, देख लेना। पहले आनंद से कोई भी परिभाषा हो आराम से उसको पढ़ना, 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना। आपको तो 1-2 बार में काम हो जाएगा, मेरे को तो 3-4 बार कई बार पढ़ना पड़ता है, तब इस दिमाग में बैठती है, पढ़ना पड़ता है। नहीं आए समझे? हाँ जी, अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्गाओं के समूह को क्या कहते हैं? स्पर्धक कहते हैं। यानी एक समय प्रबद्ध होता, बंधने वाला या उदय वाला। एक समय प्रबद्ध में अनेक गुणहानि होती है, यानी सिद्धांत की अपेक्षा तो पल्ली के असंख्यात्मक भाग गुणहानियों की संख्या बताई। एक गुणहानि में अनेक स्पर्धक होते हैं, एक स्पर्धक में अनेक वर्गणाएँ होती हैं, एक वर्गणा में अनेक वर्ग होते हैं, और एक वर्ग में फलदान देने की शक्ति होती है। ऐसा ये कर्म सिद्धांत का समझदारण एक समय प्रबद्ध किसी जीव ने बांधा और तुरंत उसी क्षण आबादा छोड़ करके जितनी स्थिति पड़ी उतने निषेक उसके बन जाते हैं, और जितने निषेक बने स्थिति के उसमें गुणहानि, यानी सिद्धांत दर्शांत की 8-8 समय के एक गुणहानि, तो जैसे 48 समय 6 गुणहानि बन गई। कितनी? अब एक गुणहानि में 8-8 निषेक है, तो 2-2 निषेक का एक स्पर्धक मानोगे तो 4 स्पर्धक बन जाएगा। अब एक स्पर्धक में 2 निषेक है, कितने? तो प्रत्येक निषेक में जो निषेक होगी वर्गणा को, उसमें जो वर्ग है, वर्ग उनमें जो फलदान देने की शक्ति है, वर्ग माने परमाणु, और उसमें फलदान देने की शक्ति को ऐसा वस्तु स्वरूप है। आखिर दृष्टांत जो आपके सामने है नहीं 6 गुणहानि का, सबसे पहला 512 परमाणु का निषेक है, फिर उसमें 32 कम है शायद, है नहीं? 32 कम है, तो दूसरा ये 2 वैसे अब उदाहरण कहाँ तक देंगे? उन्होंने कहा कि प्रथम वर्गणा में, प्रथम निषेक में जितने परमाणु, उनमें फलदान देने की शक्ति, उससे अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जब प्रथम निषेक में जितने डिग्री का उससे दुना हो जाए, तब जा कर के वहाँ से दूसरा स्पर्धक चालू होता। 3 गुना हो गए तब तीसरा, 4 गुना हो गए चौथा स्पर्धक, तो बीच में कई वर्गणाएँ आती है। और मान लो कि 5, 10, 20 वर्गणा तक तो अविभाग प्रतिच्छेद एक डिग्री बढ़ता रहा, और एक ऐसी वर्गणा आई जिसे फट से 10% अविभाग बढ़ गया, तो प्रथम निषेक से डबल हो गया, वहाँ से दूसरा स्पर्धक चालू होता है। ऐसे एक गुणहानि में कई स्पर्धक हो जाते हैं, एक स्पर्धक में कई वर्गणाएँ होती, एक वर्गणा में कई वर्ग होते हैं, वर्ग में जो फलदान देने की शक्ति होती है। ये सब एक कुछ अपने कुछ
ये तो क्या कहते हैं, अपने आप सब होता, कोई मशीन नहीं लगी, कंप्यूटर नहीं लगा है। इधर जीव के परिणाम और इधर कर्म का परिणाम, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जिनको होता है उनको भी पता नहीं, तो भगवान के ज्ञान में आता है, दिव्य ध्वनि में आता है, गंधर्व देव वगैरह, तो ये जिनवाड़ी में उल्लेख है। बाकी जिन संतों को अंतर्मूर्त का काल है, 7वें 8वें 9वें 10वें का, कितना आँख की टिमकार में ये शायद मुख्तियार सहारनपुर वाले रतन चंद जी मुख्तियार, उनके भाई नेमित, दोनों वकील थे। उन्होंने धवला का संपादन हो रहा था, वो शंका समाधान करते थे। उन्होंने उस समय जैसा भी हो, उन्होंने कहा कि उपशम श्रेणी चढ़ना उतरना और क्षपक श्रेणी चढ़ना सबका मिला करके 23 सेकंड का काल। कितना? 23 सेकंड, समझे नहीं? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कोई माने संत उपशम श्रेणी चढ़ा, यानी 7वें 7 से 8वां 9वां 10वां और 11वां, और फिर क्रमश 11वें से 10वां 9वां 8वां और फिर 7 और प्रमध्य स्वामी आए, और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ा 7 से 7वें 8वें 9वां 10वां और 12वां। कहते इन सब का काल मिलाओ तो 23 सेकंड का होता है। कितना काल? अब ये हमारे ज्ञान का विषय बनता है कि केवल ज्ञान का बनता? 23 सेकंड में सब काम हो जाता है। चढ़ गए और उनसे फिर पूछा, भैया हाँ हम तो उपशम श्रेणी चढ़ करके उतर करके क्षपक श्रेणी, क्योंकि उपशम श्रेणी क्यों चढ़े? साहब का शक्ति कम थी और ज्ञात नहीं था। फिर ऊपर गए तो दरवाज़ा बंद था, फिर उतरे। हमने उदाहरण दिया नहीं नसिया का, जमरी बाग में। अब कोई नया आया, ऊपर दर्शन है और एकदम से इधर जीने चढ़ गया, और चढ़ा वो तो क्यूमार लगा था, अब फिर वापस जैसे चढ़ा वैसे ही उतरा और इधर से फिर चढ़ा। ऐसे उपशम में चढ़ना और उतरना और क्षपक श्रेणी चढ़ना और छत पे पहुंचना, 23 सेकंड के काल में सब काम हो गया। तो भगवान आप जानो, आपकी आप जानो, हम तो पढ़ लेते हैं। तीर्थंकर चढ़ते हैं उपशम श्रेणी, तीर्थंकर उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। हाँ चढ़ते अर्थ चढ़ते हैं बराबर। तीर्थंकर, हाँ जी, उसमें लिखा है क्षपक श्रेणी में अगर तीर्थंकर 6 होते हैं तो उपशम श्रेणी में 3 होते हैं। पढ़ो जीवकांड में देखो, ओम नमः, ये संख्या दी। बहुत से लोग नहीं चढ़ते ओम नमः सम्यक मार्गना। देखो जहाँ संख्या बताई नहीं वो बता। ओम नमः ओम। हाँ कितने पेज पे? 282। सुनो ओम नमः, हाँ जी, प्रश्न नंबर देखना आप 281 गाथा नंबर 630, 31 और 32 गाथा देखना है। इसमें देखो युगपत एक समय में क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव अधिक से अधिक कितने होते हैं? कितने होते? उत्तर इसका प्रमाण देखना, इसका उत्तर है बोधित बुद्ध 108। बोधित बुद्ध कितने? हाँ जी, पुरुष वेदी 108। स्वर्ग से चय करके मनुष्य होकर के क्षपक श्रेणी मारने वाले 8। प्रत्येक बुद्धि के रिद्धि के धारक 10, यानी स्वयं बुद्ध। तीर्थंकर 6 और स्त्रीवेदी 20, नपुंसक वेदी, मन परिज्ञानी
अवधि ज्ञानी और मुक्त होने योग्य शरीर के उत्कृष्ट अवगाना वाले के धारक, जगन्य अवगाना के धारक और समस्त अवगाना के मध्यवर्ती अवगाना के धारक, ये सब मिलकर के 432 होते हैं और उपशम श्रेणी में इसके आदि 216। तो क्षपक श्रेणी में 6 तीर्थंकर होते हैं, तो उपशम श्रेणी में 3 आ गए। गाथा पढ़ी, इसमें गाथा है, इस पढ़े शाम एक ग्रंथ पढ़ो, एक ग्रंथ पढ़ो, शांति से पढ़ो, एक रास खाओ, चबा चबा करके खाओ, एक रास खाओ, चबा चबा करके खाओ, अच्छा हो जाए। नहीं, अपना काम एक ही है, एक जो भी पढ़ेंगे, एक एक गाथा पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, नहीं आएगी समझ में। अब कोई विद्वान नहीं मिले, देखो कर्मकांड किसी विद्वान से नहीं पढ़े, लब्धिसार क्षपणासार किसी विद्वान से नहीं पढ़े, त्रिलोकसार किसी विद्वान से नहीं पढ़े, समय सार आदि किसी विद्वान से नहीं पढ़े। जितना पढ़ा जीव कांड तक पढ़ा, जीव कांड तक हमारे। लेकिन गुरुजी को 10 काम थे, मुकदमा अलग और ना मालूम क्या क्या गुरुजी। तो क्या करते, सप्ताह में एक दिन आते थे और 15 गाथा बाँच करके ओम नमः। मैंने कहा अरे भैया जी क्या होगा, अरे अभी तक सब विषयों में फर्स्ट डिवीज़न आते बम्बई और महासभा की परीक्षा से परीक्षा देते थे। तो फिर मैंने कहा भैया अपन करो पुरुषार्थ। तो पढ़ते थे, खूब बड़ी ग्रंथ बड़ी टीकाओं को ले कर गए, लेकिन फायदा रहा, यानी स्वयं का पुरुषार्थ होता बड़ा अच्छा रहता। दूसरे की उधारी चीज़ होती है वो बेकार की थी। बाप कमाई आप कमाई होती वो अच्छी होती, बाप कमाई कुछ नहीं। एक हमारे यहाँ आश्रम में थे, हमारी नाम राशि के थे, शिक्षा विभाग में जीवन पर्यंत सेवा दी, फिर रिटायर्ड हो गए, 13 वर्ष यहाँ रहे। वो एक बात ये बहुत कहते थे, आप कमाई और बाप कमाई। एक बेटा था, बाप कमाई यदवा तदवा खर्च करता था। अब सारी पूंजी खत्म हो, तो बेटे से कहा बेटा अब मेरे पास नहीं, अब तुम पुरुषार्थ करो। अब कमाने गया, कहाँ कुछ नहीं, रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक बोझा ढोया, नहीं ऐसे बड़ी मुश्किल से कुल्ली में उसको 1 रुपया मिला। कितना? घर पे आया, पिताजी से कहा पिताजी मैंने आज इतना परिश्रम किया, इसको कुएं में डाल दो। सुबह से शाम तक पसीना है, वो कुएं में मैं डाल दूं? उसी रूह कांप गई। तो आप कमाई कैसी होती है, बाप कमाई पता नहीं कैसे डाल दो। अधिकतर हमको अरे बड़े बड़े विद्वान वहाँ पहुँच भी नहीं पाए, अपन ने काम किया, जो भी हुआ जितना मिल गया विद्वानों से, फिर क्या करो। थोड़ी संगति जरूर इधर उधर भाग करके करी थी, कई बार उधर गई कई उधर, तो लेकिन फिर भी जो स्वयं का होता है। एक हमारे साथ में अध्ययन करने वाले थे एक ब्रह्मचारी जी, उनका एक पत्र आया। उस पत्र में वो क्या लिखते हैं, पंडित जी इधर उधर जाओ कुछ नहीं मिलने का है, सबके चूल्हे में राख, सबके चूल्हे में क्या मिलेगी, इसलिए अपने को तो अपने पुरुषार्थ से अध्ययन करना। तो मलकापुर में 3 वर्ष एक ही काम किए और हमारा पुण्योदय था। वहाँ पहुँचे, एक ब्रह्मचारी करके बंडा के थे, छोटे लाल जी, तो वो वहाँ कहीं 2-3 महीने के लिए पहुँच गए। तो उन्होंने ग्रंथों का बहुत अच्छा संकलन कर रखा, अलमारी खोली, तो मैंने कहा आनंद आ गए, अब 3 वर्ष पढ़ो 5 वर्ष पढ़ो। यहाँ आए तो सेठ साहब के यार बढ़िया, और आश्रम में अलमारी, आश्रम में माँ थी और सेठ साहब के यहाँ पर भी थे। और फिर एक मराठी कर्मकांड मिल गया, नहीं आया समझे, तो मैंने कहा कर्मकांड मराठी मिल गया तो अब कर्मकांड भी पढ़ा देंगे, 250 चार्ट उसमें। ये बात तो पक्की है। जो अभी जैसे आपके घर में नई बहू आ जाए, थोड़ा सा होता है, बहू उनको सासू जी पूछती बेटी हलवा बनाना, हाँ आती, खीर बनाना आता है, गुलाब जामुन बना, हाँ माता जी आता है,
और जो कैसे आए, जो कैसे आए। तो माता जी बड़ी बुद्धिमान, अच्छा बेटी आज जरा खीर बना लेना, मेहमान आ रहे हैं, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। तो वो क्या कर बनाना तो आज कि माता जी कैसे, अरे इतना दूध ले लेना, इतना चावल ले लेना, अच्छा उठा लेना, उसमें इतना पूरा शक्कर डाल देना और इतना सा नमक भी उसमें डाल देना। और बुद्धू थी क्योंकि बुद्धू तो नहीं ऐसा होता है। इसलिए आप कमाई अच्छी होती है, बाप कमाई जरा खर्च करने में कुछ नहीं लगता है। ये बाप कमाई होती नहीं, व्यसनों में बर्बाद कर देते थे। व्यसनों में आप कमाई होती है। अभी भी कुछ नहीं, अभी वही करते। वो बहन जी कह रहे थे कि आपने ये जीवकांड पढ़ाई थी, तब तो वो एक ही पढ़ाया था गूढ़ यंत्र, और बाकी गूढ़ यंत्र तो पढ़ाए नहीं। तो मैंने कहा उस समय फुर्सत नहीं मिली हुई, अभी फुर्सत मिल गई। अब सोचते रहे कि ये गूढ़ दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, फिर गूढ़ यंत्र बनाए। तो अब ये लोगों ने 50 गूढ़ यंत्र बना लिए। आप कमाई करनी चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। इसी प्रकार एक हमारे ऊपर बीत गए, जैसे इंदौर आए, अब शेर साहब या माँ साहब ने, अब हम तो बच्चे ही थे उस समय, कोई 30 वर्ष से भी कम उम्र थी, 27-28। अब वो दितवारी में, और यहाँ तो पंडित बंशीधर जी, पंडित जीवनधर जी, पंडित लाल बहादुर जी, पंडित उधर कितने बड़े बड़े विद्वान, और कहते आपको वहाँ दितवारे पे तत्पार सूत्र करना है, तत्पार सूत्र रोमटे खड़े हो गए। अब इतने विद्वानों के बीच में तत्वार सूत्र, तो हम घंटों यहाँ सरवार सिद्धि खूब देखते थे, अन्य अर्थ प्रकाशिका वगैरह जो भी तत्वार सूत्र का जिसमें मैटर मिल जाए, खूब तैयारी कर, फिर वहाँ जा कर के बाँचते थे। और पहले उनको उसका सामान्य, जैसे द्रव्य संग्रह और आदि ग्रंथों में है नहीं, इसमें मूल अधिकार कितने हैं, प्रथम अधिकार में कितने गाथा, किस गाथा में कितना वर्णन है, ये पहले सुनाते थे। तो ये सरोज है नहीं, सरोज प्रोफेसर, उसकी पिताजी वकील, कोमल चंद जी वकील, फेंटा बांधते थे, वो बराबर सुनते थे। वो बोलते जब भी होता था हमारी पीठ थपाते थे कि बहुत अच्छा। अब तत्पार सूत्र में विद्यानंद जी महाराज का वर्षायु, वो आकर के बैठते थे तत्पार सूत्र में। और यहाँ तक कि पंडित खेमचंद जी, जिनके पास हम पढ़े थे जैन सिद्धांत परिषद सोनगढ़ में, उनको बुलाया था। बोले कि सुबह शाम हम प्रवचन कर देंगे, तत्पार सूत्र हम नहीं करते। तो तत्पार सूत्र हम करते थे उनके साथ। कोई भी जो उधर मुमुक्षु विद्वान आता था, वो बोले हम तत्पार सूत्र नहीं करते, हम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक समयसार पढ़ते हैं। और यहाँ पद्धति थी कि दिन को तत्पार सूत्र नियम से करना। और फिर इसके बाद देखो तत्पार सूत्र जो है, और फिर मारवाड़ी मंदिर में, वहाँ पर वो 10 से 12, तो यहाँ 10 मुमुक्षु आते थे विद्वान। तो वो टाइम ऐसा रखते थे, सब जो मुमुक्षु विद्वान है वो 10 से 12 तक मारवाड़ी मंदिर में आते थे और तत्पार सूत्र सुनते थे। यानी हम तत्पार सूत्र पढ़ते थे, जमुना लाल जी वगैरह सब ओम नमः हो गए। अब तो यानी मुमुक्षु बैठ करके वो नहीं मानते लेकिन आप कमाई अच्छी रहती, ये बात ज़रूर हमने अनुभव किया कि जो आप कमाई होती उधारी, अब आपसे उधार ले ले कब तक चलेगा? जब तक आप और पानी कुएं से नहीं निकालेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो अपने को करना तो पड़ेगा। अरे कितने भी हो, पूर्वजों का कितना भी हो, अगर तुम बैठे बैठे खाओगे तो आपको अर्जन तो करना पड़ेगा। अर्जन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आगे चलिए अनेक प्रकार की ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है नहीं, हमें कुछ नहीं मिला था। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का जो 5वां अध्याय जब पढ़ते थे तो बंद उदय का चार्ट बनाए और बिगाड़े, 10 चार्ट बनाए होंगे और बिगाड़े होंगे। क्योंकि उसमें क्या किया, बंद विच्छुति करते हैं और घिनाते दूसरे गुणस्थान में। हाँ,
उदय विच्छुति करते हैं पहले में और गिनाएंगे दूसरे में, ऐसा उसमें लिया है। हाँ, तो देखो उसमें बहुत जैन सिद्धांत प्रेस का बहुत से हमारे साथी थे, उनका तो एक लक्ष्य था, पैसे वाले थे, फीस देते थे, तो वो बोले कि नहीं हमको तो नहीं करना, हम तो नहीं पढ़ते। मैंने कहा तुम मत पढ़ो, हमें तो पहले पढ़ना जैन सिद्धांत प्रेस का, इसके बगैर हम तत्पार सूत्र पढ़ेंगे नहीं, पहले पढ़ेंगे कौन सी? जैन सिद्धांत। बहुत गजब की जैन सिद्धांत, एक एक प्रश्न बिल्कुल राजवार्तिक के अनुसार, परीक्षा मुख के अनुसार और प्रवर्तन सार के अनुसार, जीवकांड के अनुसार, कर्मकांड, इन ग्रंथों का आधार लेकर पंडित गोपाल दास जी बरैया ने ये जैन सिद्धांत प्रेस का बनाया। उनका जब अभिनंदन ग्रंथ निकला, एक विद्वान ने जैन सिद्धांत प्रेस में कौन सा प्रश्न कौन से ग्रंथ के आधार से लिया। सबसे पहला प्रश्न है लक्षण किसे कहते हैं? बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ के आप बता ही नहीं सकते, मैं भी नहीं बता सकती। ये राजवार्तिक का लक्षण है। किसका? राजवार्तिक में इसका लक्षण पहले बताया। ऐसे बहुत, और प्रथम अध्याय में अधिकतर परीक्षा मुख्य सूत्र के अर्थ है इसमें, और द्वितीय अध्याय में प्रवचन सार के वगैरह जिसको कहना चाहिए, तृतीय अध्याय में जीवकांड कर्मकांड के वो पूरे लिए उन्होंने बहुत कुछ। चौथे अध्याय में जैसे मार्गणा वगैरह का वर्णन किया, बहुत अच्छा। माने हम इन विद्वानों को, हम तो यहाँ तक सोचते हे भगवान, अगर ये विद्वान नहीं होते, पंडित टोरोमल जी, पंडित जयचंद जी छावड़ा, सासुक जी, दौलत राम जी, ये विद्वान नहीं होते, गोपाल दास जी बरैया वगैरह, तो काम कहाँ चलता। बड़ा उपकार है उनका, बहुत बड़ा उपकार है जीवन में। हाँ जी, चलिए ये देखो स्पर्धक का लक्षण है आपको जैन सिद्धांत प्रेषिका में, जैन सिद्धांत प्रेषिका में देख लेना। हाँ देख लेना। स्पर्धक समूह को स्पर्धक कहते हैं। जो स्पर्धक अनिवृत्तिकरण के पूर्व में पाए जाए उनको पूर्व स्पर्धक, और जिनका देखो अनिवृत्तिकरण के निमित्त से परिणामों की विशुद्धि से अनुभाग क्षीण हो जाता है, उनको क्या कहेंगे? अपूर्व स्पर्धक। अर्थात जिनका अनुभाग अपूर्व स्पर्ध से भी क्षीण हो जाए उनको क्या कहेंगे? और जिनका अनुभाग बाधक कृषि की अपेक्षा भी क्षीण हो जाए उनको क्या कहते हैं? शुभ्र। पूर्व स्पर्धक के जगन्य अनुभाग से वाह, अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट अनुभाग भी अनंत गुणा हीन है। क्या लिखा देखो, पूर्व स्पर्धक के जगन्य अनुभाग से भी अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट अनुभाग भी अनंत गुणा, और इसी प्रकार अपूर्व स्पर्धक के जगन्य से बादर कृषि का उत्कृष्ट और बादर कृषि के जगन्य से सूक्ष्म कृषि का उत्कृष्ट अनंत गुणाहीन है। और जिस प्रकार पूर्व स्पर्धक से उत्कृष्ट से पूर्व स्पर्धक का जगन्य अनंत गुणाहीन है, उसी प्रकार अपूर्व स्पर्धक आदि में भी अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जगन्य अनंत गुणाहीन लगा लेना चाहिए। इस गाथा में जिन कार्यों का वर्णन किया वे सब 9वें गुणस्थान में हुआ करते हैं। कौन से गुणस्थान? हाँ, ध्यान रखना हो। यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों का अर्थ संक्षेप में इसमें क्योंकि कर्म के फल देने की शक्ति को क्या कहते हैं, और उस शक्ति के सबसे छोटे अंश को क्या करें, जिसका कि फिर दूसरा भाग नहीं, उसको अविभाग आए नहीं, अविभाग प्रति विभाग नहीं होना। कृष्टि शब्द का अर्थ क्रश करना होता है। यहाँ पर इसका आशय अनुभाग शक्ति को क्रश करने से है। जहाँ तक स्थूल खंड होते हैं वहाँ तक बादर क्रश किए, और जहाँ सूक्ष्म खंड होते हैं वहाँ कौन से चलेगी? अब देखो कितना बढ़िया बताए। आने जैसे केला है, केले के बड़े बड़े टुकड़े, उधर का नाम बादर क्रश, और छोटे छोटे टुकड़े करो उसका नाम सूक्ष्म। आने बादर और सूक्ष्म, ये सब लौकिक में जो है वही परमाणु सूक्ष्म खंड होते, वहाँ सूक्ष्म कृषि कही जाती है। सब कार्य 9वें गुणस्थान में उसके संख्यात बहुभाग बीत जाने पर क्या लिखा,
संख्यात बहुभाग बीत जाने पर एक भाग में अनिवृत्तिकरण के परिणामों के द्वारा सत्ता में बैठे हुए कर्मों में हुआ कर बंध तो बहुत कम हो जाता है सत्ता में, किंतु सूक्ष्म कृषिगत लोक कषाय की इन कर्म स्कंदों का 10वें गुणस्थान के प्रथम समय में उदय होकर के वेदन तो 10वें गुणस्थान जैसा कि आगे की गाथा में बताया। देखो संसारावस्था में प्रति समय बनने वाले कर्म के समूह को क्या कहते हैं? ये बंध 4 प्रकार का है। कौन सा? प्रकृति, स्थिति, अनुभव, अपूर्व करण परिणामों के द्वारा इन्हीं में से जो 4 आवश्यक होते हैं वे इस प्रकार कौन से? प्रदेशों की गुण श्रेणी निर्जरा, प्रकृति का गुण संक्रमण, स्थिति और अनुभाग का खंडन। 9वें गुणस्थान में एक साथ में लिख दिया उन्हें, स्थिति अनुभाग 4 कार्य हो गए ये अपूर्वकरण। 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा बंधे हुए कर्म के स्पर्धकों में अपूर्वता आती है और अनुभाग शक्ति की प्रति समय अनंत गुणी हीनता होकर बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि बनती है। पूर्व स्पर्धकों की रचना किस तरह से हुआ करती है और यह जान लेने पर स्पर्धकों में होने वाली अपूर्वता भी अच्छी तरह समझ में आ सकती। अतएव उसका स्वरूप बड़ी टीका ये अथवा संक्षेप में जैन सिद्धांत प्रविष्टिका के प्रश्नोत्तर देखो लिखा है नंबर 388 से 300 तक को देख करके समझ लेना चाहिए। इन्हीं के आधार पर उपयोगी शब्दों की परिभाषा और अनुकृष्टि का परिचय यहाँ पे नीचे दिया जाता है। तो यहाँ पे चित्र बना है, पूर्व स्पर्धक का चित्र है। हाँ। ये वाला जो चित्र है ये पूर्व स्पर्धक का है। वो बताएंगे। 9वें गुणस्थान का भाग बीत जाने पर वहाँ तो ये नहीं, ये तो अधकरण का है, अपूर्वकरण का अलग है और अधकरण। गुणहानि बनाइए, गुणहानि है हाँ, वो गुणहानि भी बताएंगे। लेकिन ये प्रश्न देखो जैन सिद्धांत प्रश्न में जब उन्होंने गुणहानि का वर्णन किया फिर अनुभाग की रचना का वर्णन किया। अनुभाग एक प्रश्न है अनुभाग की रचना का, वो देखना। 8वें गुणस्थान की गुणहानि बताइए, कौन से गुणस्थान? अरे ये सब में कई बार आपको समझा चुके। पहले गुणस्थान में भी जहाँ अधकरण होते वहाँ होगा, नहीं आए समझे? हाँ, लेकिन यहाँ प्रकरण 8वें गुणस्थान का है, नहीं आए। अधकरण पहले गुणस्थान में होते कि नहीं? प्रथमोपसम सम्यक्त के लिए वहाँ पर भी ये रचना होगी। हाँ, दर्शन मोह की क्षपना के लिए भी होगी। सब जगह जहाँ ये 3 करण होते नहीं वहाँ होते। लेकिन यहाँ प्रकरण अभी 8वें गुणस्थान का चल रहा है, अभी यहाँ वो प्रकरण नहीं है। हाँ जी, जरा बाँच लेते हैं, ध्यान देना। देखो जैन सिद्धांत प्रश्न हो तो निकाल करके देख लो 388 से 99 तक। प्रति समय बहुत अच्छा प्रति समय बनने वाले कर्म व नौ कर्म की समस्त परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध। विवक्षित समय प्रबद्ध में सबसे कम अनुभाग शक्ति के अंश अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणु में पाए जाए तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग। तथा समान संख्या वाले अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाए जाए उन सब वर्गों के समूह को वर्गणा, और जिसमें अविभाग प्रतिच्छेदों की समान वृद्धि पाई जाए उन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक, और गुणकार रूप से हीन द्रव्य जिसमें पाए जाए उसका नाम गुणहानि, और गुणहानि के समय के समूह को अर्थात नाना गुणहानि आयाम, अभी नहीं गुणहानि आयाम, और गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि, और 2 गुणहानि आयाम की प्रमाण को निश्चिका हार को या 2 गुणहानि को, और नाना गुणहान प्रमाण 2 के अंक रख करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसको अन्योन्य रस राशि, और समान हानि या वृद्धि के प्रमाण को क्या कहते हैं? चय। देखो सब पूरे आ गए जैन सिद्धांत में। देख समय प्रबद्ध की द्रव्य का प्रमाण अनंत, देख सिद्धांत से हो कम से कम कितना अभव्य राशि से अनंत गुना, और अधिक से अधिक सिद्ध राशि के, और स्थिति और उसके अनुसार गुणहानि
यानी जैसे मिथ्यात्व की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, अनंतानुबंधी आदि की 40 कोड़ा कोड़ी स्थिति और उसके अनुसार गुणहानि आदि के समयों का प्रमाण असंख्यात रहा करता है। समय प्रबंध के द्रव्य का बंटवारा देखो, स्थिति के संपूर्ण समयों में किस क्रम से और किस प्रमाण से हुआ करता है, यह अंक संदृष्टि द्वारा समझाया जाता, जो कि इस प्रकार है। देखो याद देखा, कल्पना कीजिए समय प्रबंध का प्रमाण 6300 कितने, हाँ ये कल्पना है, बाकी सिद्ध राशि के अनंत में भाग अवय और उसकी स्थिति का प्रमाण कितना है 48। वैसे 50 कितने मानना, 2 समय अबाधा और 48 निषेक बनेंगे, इसलिए स्थिति तो 50 समय की होती कितने, और निषेक कितने बनेंगे 48। 2 समय के आबादा रहती, 2 समय कोई निषेक नहीं रहता। जो निषेक रचना नहीं होती तो उदय भी नहीं तो बाधा नहीं, इसका नाम क्या, आबादा। यानी वो कर्म कहता है मैं इतने समय तक तुमको बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। अब मान लो आपने कोई बैंक से लोन वगैरह कोई लिया है, कहते 3 महीने तक तो आपको हम कुछ 3 महीने के बाद आपको किस्त भरना पड़ेगा, 3 महीने के बाद, तो 3 महीने आपको आबादा। देखो इसके आगे कहते हैं स्थिति के, देखो समय 63 48, इस स्थिति के 8 के 6 भाग कितने हो गए 6। अतएव गुणहानि आयाम का प्रमाण तो 8 है और नाना गुणी आयाम कितने हो गए 6, और इनमें गुणकार रूप से हीन द्रव्य पाया जाता, इसलिए देखो इनको गुणहानि कहते हैं। फलतः यहाँ 6 गुणहानियों के द्रव्य का प्रमाण 3200, देखो 3200 से 16, ये गुणकारहीन हुआ। सुनो, अगर 3200 में 100 कम करते 31 से तो गुणकार नहीं कह रहे, अगर 300 भी रहते तो गुणकार नहीं, अगर 1700 रहते तो भी गुणकार नहीं कहलाते, लेकिन 1600 तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तब 32 होगा, इसलिए गुणकारहीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और 1600 के बाद फिर 800, ये गुणकारहीन है। 800 के बाद 400, 400 के बाद 200, 200 के बाद 100। प्रत्येक गुणहानि का द्रव्य अपने अपने चय के अनुसार घटता घटता 8 समय में बढ़ जाता है। इन गुणहानियों में चय का प्रमाण क्रम से पहली गुणहानि में 32, दूसरी गुणहानि में 16, हाँ जी, और तीसरी में, और चौथी में 4, पाँचवीं में 2 और छठी में, क्योंकि निश्चय का हार कितने हैं 16, एक अधिक गुणहानि आयाम कितना है 9 को जोड़ करके कितने हुए 25, 25 को आधा करो कितना हुए 12.5 का, गुणहानि आयाम 8 से गुणा करने पर कितने हुए 100, 100 का भाग विवक्षित द्रव्य में देने पर चया जाता। 3200 में दोगे तो 32, 1600 में दोगे तो 16, हाँ। और निश्चय का हार, ये देखो शायद पहले की जो जीवकांड वगैरह है नी, इसमें भी है क्या है, हाँ ये देखो यहाँ दे दिया, बहुत अच्छा किया आप लोगों के सबके पुण्य से, यहाँ पर भी दे दिया है ना, ये है, ये रहता वो पहला वाले नहीं, ये हाँ ये बढ़िया। इसका हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक से आपको बताया, ये इसका यूँ रचना होती। सुनो, हाँ जैसे हमने पूछा नहीं 512 से 288, अब इसके ऊपर चलो 256, 200, ऐसे यूँ ऊपर जाना है नहीं, हाँ ऊर्ध्व क्रम, ये ऐसा है। ऐसे 48 समय बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए कल पूछा था हमने, यानी अगर प्रथम समय का निषेक, 8वें समय का निषेक, हाँ 16वें समय का निषेक 144, और 24वें नंबर का निषेक, 32वें नंबर का निषेक, और 40वें नंबर का निषेक, और 48वें नंबर का निषेक 9, ऐसे ये एक से एक ऊपर हो गए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर निशिकार 16 का अपने अपने चय के साथ गुणा करने पर विवक्षित गुणहानि के प्रथम समय संबंधी द्रव्य का प्रमाण आता है। निशिका हार 16 का अपने अपने चय के साथ में, अर्थात प्रथम गुणहानि का चय कितना है 32, 32 को 16 से गुणा करोगे तो
12 आ जाए, फिर एक एक चय घटाओ 32 32, ये पूरे हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार दूसरी गुणहानि है, निश्चय का हर 16 और चय है 16 को 16 से करोगे तो 256, फिर 16 16 कम कर, फिर निश्चय का हार वही माने 16 और यहाँ चय है 8, 8 को करेंगे तो 128, फिर 8 8 कम करो, फिर आने निश्चय का हार तो जो का जो 2 गुणानी 16 और चय यहाँ पर 4 है तो 4 को करेंगे 64 और फिर इसके बाद 2 को करेंगे 32, 1 को करेंगे 16। ठीक है, ये देख लेना आपका प्रथम गुणाहानि का द्रव्य 3200, दूसरी गुणाहानि का 16, सब मिला करके 6300। अच्छा उस जिस समय पढ़ते थे नहीं मैंने कहा क्या गजब का बढ़िया दृष्टांत दिया, टू टाप अच्छा विभाजित हो जाता है। और जब कर्मकांड पढ़ा नहीं तो उसमें गाथाओं में पढ़ा, गाथाओं में दिया मैंने कहा उन्होंने भी अपने मन से ये दृष्टांत भी पूर्वाचार्यों के है, भगवान की दिव्य ध्वनि का अपना नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं हमारा नहीं, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती से पूछा, नहीं भाई हमारा नहीं, ये सब भगवान का है, हमने तो उनके अनुसार। तो उन्होंने देखो उसका ये इसका भी और वो अधकरण अपुरकरण का भी, कर्म में कर्म स्थिति रचना करके एक अधिकार है और 3 करण अधकरण उसका भी एक अधिकार है, उसमें ये गाथाएं हैं, पूरी गाथाओं में दिया उन्होंने कर्म, बढ़िया से बढ़िया। हाँ जी चलिए अब आया यहाँ पर प्रथम गुणाहानि की प्रथम वर्गना में कितने वर्ग है 500 बार। उनकी अनुभाग शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद समान है, किंतु अन्य समस्त वर्गनाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेदों से सबसे, ये केजी में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, केजी में संख्या तो 512 है और फलदान देने की उनमें क्षापन शक्ति बहुत कम है, इसको कहते हैं। अच्छा और ऊपर ऊपर के बढ़ते गई जहाँ तक इनमें एक एक देखो एक एक अविभाव प्रतिच्छेद की इसमें जरा रहे, जहाँ तक इनमें एक एक की या समान वृद्धि पाई, एक एक की एक ने एक एक अविभाग प्रति बढ़ते बढ़ते और वहाँ तक की वर्गणाओं के समूह का नाम क्या है? हाँ एक स्पर्धक होता है और अनिवृत्तिकरण के परिणामों के द्वारा इन स्पर्धकों में अपूर्वता आ जाती है, क्योंकि निर्जरा का द्रव्य प्रमाण अधिकाधिक और अनुभाग अनंत गुना आने परमाणु तो ज़्यादा खीरते हैं और अनुभाग घटता जाता है, दिवाला निकलेगा, उनकी संसार की दुकान का दिवाला निकलेगा, उनकी दुकान उठ जाएगी अर्थात मोक्ष हो जाए। अपनी तो दुकान अच्छी चल रही है संसार के, हाँ अपनी फर्म तो अनादि से अभी दिवाला नहीं निकला, वो तो दिवाला निकाल करके चले गए। इनके अनंत गुना अनंत गुण है, यह हीन क्रम बादर कृषि और सूक्ष्म कृषि में भी पाया जाता है। बहुत अच्छा इसमें अच्छा प्रकरण दिया, बहुत बढ़िया। अब 10वें गुणस्थान का ये भी प्रकरण पा करके इन्होंने अच्छा यहाँ वर्णन कर दिया। बड़े शास्त्रों के देखने की अपेक्षा आपको यहाँ पर भी यानी बन जाता। और इसी को सुनो, इसी में अब एक और समझने की बात है, ऐसा हर एक समय, ये एक समय की कथा है, कितने एक समय, हाँ दूसरे समय में दूसरा समय प्रबंध, अब उसकी स्थिति कितनी पड़ी उसके अनुसार उसकी गुणहानि वगैरह, और फिर तीसरे समय में तीसरा, चौथे समय में चौथा। अब होता क्या, जैसे ये समय प्रबंध बन गया, पहला दूसरा समय में तो कोई आएगा नहीं, फिर इसका प्रथम निश्चय आएगा। कोई ऐसा समय प्रबंध है जिसके सब निश्चय खिर गए, एक बचा है तो उसके 9 परमाणु आएंगे। कितने? किसी के 10 परमाणु, 2 निश्चय बचे, 10 और 9 का। किसी के 3 निश्चय बचे अर्थात 11, 10 और 9 का। किसी के 4 निश्चय बचे अर्थात 12, 11, 10 और 9। ऐसे सब मिला करके 1.5 गुणहानि गुणित सत्ता में द्रव्य मिल जाएगा। कितना? इसलिए ये सिद्ध हो गया, एक समय में मांदा हुआ, अनेक समय में भोगते। मांदा एक समय में और भोगेगा 48 समय तक। कितने? ये उदाहरण है,
बांधा एक समय में, भोगेगा असंख्य भव में, बांधा असंख्य भव में, भोगेगा एक भव में। क्योंकि किस समय प्रबंध का कोई निश्चय, किस समय प्रबंध का कोई निश्चय उदय में आ रहा है। हम उदाहरण देते हैं, हाट का दिन है, एक दिन कमाई करी और 10 दिन खाएंगे, और 10 दिन कमाई करी और शादी और बीमारी आ गई तो एक दिन में खर्च हो गया। ऐसा ये देख लेना। यानी वो जो त्रिकोण यंत्र है वो साधारण लोग समझते नहीं क्या है त्रिकोण, क्या है क्या है त्रिकोण। त्रिकोण यंत्र नहीं है, वो सत्ता में पड़े हुए कितने आपके निशे खिर गए और कितने सत्ता में है उनका बतलाने वाला वो चार्ट है, बहुत बढ़िया त्रिकोण यंत्र है। 48 समय और देखो 9 9 9 9 9 9 9 सब, और यहाँ 512, फिर दूसरा निश्चय, तीसरा, अंत में जा कर के 9 परमाणु का निश्चय। ओम नमः। कल पढ़ा था ये अपन ने। अब 11वां गुणस्थान, एक ही गाथा है नहीं, 10वें गुणस्थान की एक। यानी सूक्ष्म अनुलोप का वेदन करने वाला जी, चाहे वो उपशम शनि वाला हो, क्षपक शनि वाला हो, वो सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात से किंचित 1 पैसा कम है, बस कुछ ज़्यादा कमी नहीं है। यथाख्यात से कितनी कमी रह गई? 1 पैसा आ जाएगा तो यथाख्यात हो जाएगी। 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न गया, 1 नंबर से मेरिट में गया, 1 नंबर से सेकंड डिवीज़न में गया। ओह, एक कई पढ़ा था, इन सब के पास लिखा हुआ होगा। ये जो खेल वगैरह करते नहीं, किसको कब आता है, किसको किसकी समय की कीमत, समय की कीमत उनसे पूछो। जो खिलाड़ी एक जरा सा पॉइंट चुक गया, 10-12 बॉल है इसमें, कहीं मिल जाएगा तो आपको बता हैं। हाँ, तरुण सागर जी वगैरह कोई भी हो, उस समय की कीमत। अरे सुनो, रेलवे स्टेशन है, आपके पास रिजर्वेशन, अगर 1 मिनट चूक गए और ट्रेन छूट गई तो उनको पता है। यानी समय की कीमत, समय की कीमत, यानी उनसे पूछो कि उनके समय की कीमत कैसी होती है। वो ढूंढ करके लाना, 10-12 अच्छे बोले। चलिए अब 11वां गुणस्थान का एक गाथा पढ़ लेते हैं। 11वें गुण, कदक फल जुद जलम्बा सर्ये सर्वाणीयम बाड़ीम मलयम शैलोभ संत मोहो उव संत कषायो होदी। पूरा ही बोलो। एक 10वें गुणस्थान का एक कारिका में ओम नमः कर दिया, 11वें का एक कारिका में पूरा कर दिया, 12वें का है नहीं नहीं, गाथा तो एक ही है। नहीं पंडित साहब, 10वें गुणस्थान का ये जिस प्रकार दूल्हे में गोस्मी वस्त्र में 58 नंबर गाथा में दिया। अरे 10वें गुणस्थान की गाथा कितनी है? गाथा बता। 9 सुनो, 9वें गुणस्थान का ये है, होंते अनियट्ठो ते परिसंयम, ये जुगम हो गई। इसके बाद 10वें गुणस्थान का स्वरूप धुद कोसम, एक 58वीं गाथा है, वो पुब्बा फड्डे यहाँ की नहीं, अलग से। और इसके बाद एक गाथा अनुलेख, यानी 3 गाथाएं इन्होंने दी। बाकी 10वें गुणस्थान में
वो अलग से दी है। पुब्बा फड्डे वाली गाथा उन्होंने अलग से कहीं से दी। हाँ, और ये और उसमें दृष्टांत से नहीं, ये दृष्टांत 58वीं गाथा है। दुध कोसम भयवत्थम होन्ति जहा सुमराय संयुक्तम एवं सोम कषाय सोम सरागति नाव। एक तो ये 58वें नंबर की है और ये पुब्बा पु अलग ये गाथा सुन, और एक गाथा ये नंबर, और 11वें गुणस्थान की एक ही है, और 12वें गुणस्थान की कितनी है? एक ही है। 13वें गुणस्थान की कितनी? 2, और 14वें गुणस्थान की 1। ओम नमः। और इसके बाद क्या है? फिर सिद्ध भगवान। हाँ, इसके बाद सिद्ध भगवान 8 कम्मे बीला, और फिर सिद्ध भगवान के विशेषणों से हाँ माने विपरीत मान्यताओं का खंड ये हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। क्या बोला? निर्जरा के 11 स्थान दिए ना। हाँ, वो भी गाथा दिए। निर्जरा के 11 स्थान है, 2 गाथा है। कहाँ आई वो है? हाँ, ये 66 और 67 में जुग्मम 2 सम्मुत्तु पत्ते सावे बिरदे अनंत कम्मत से 61, 62, 63, 64, 65 और ये 66 और हाँ देखो 11 बताए सब में 11 सम्मत्तु पत्ते सायव बिरदे अनंत कम मत से दंथन मोह खवगे कषाय उसाम गए उसंत खवगे क्षीण मोए जिने सुदब्बा संख गुणित कमा तब भी बढ़िया काला संखेत गुणक कमा होती। वाह, बढ़िया। इसमें भी बढ़िया शांति से पढ़ना। इसमें एक ही जीव के लिए लिखा है, वही जीव सा एव वही बताएंगे। चलिए, एक कतक फल ले लो निर्मली, कतक फल से युक्त जल अथवा शरद काल का तालाब। वाह, क्या बताते हैं। सर्वाणीयम निर्मलम, जैसा जल निर्मल होता है ऐसे शैल उपसंतम, जहाँ उपशम सकल मोह कर्म का उपशांत हो जाता है ऐसा उपशांत कषायो होती, ऐसे उपशांत कषाय 11वें गुणस्थान वृत्ति होते हैं। आने कितना अच्छा दृष्टांत दे करके बता रहे हैं। जल में अगर मलिनता है तो क्या डालो? हाँ, तो मलिनता क्या होगी? और जल ऊपर रहेगा कि नहीं स्वच्छ? अथवा जो तालाब है उसमें पानी आता है गंदा, लेकिन अभी जैसे शरद काल आ गए तो बहुत समय से गंदा पानी नहीं आ रहा है, वो कीचड़ धीरे धीरे बैठ करके सरोवर के साथ सरोवर का जल निर्मल हो जाता। और जो क्षपक्षणी वाले हैं उनके लिए तो नंदीश्वर की बावड़ियाँ या पद्मरथ तालाब उनकी उपमा देंगे। नीचे भी कीचड़ नहीं होता है, बड़ा निर्मल जल होता है, और वो तो फिर 13वें गुणस्थान को ही प्राप्त होते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, ये तो पढ़ने में, और अगर जीवन में ऐसे गुणस्थान आ जाए तो गुणस्थान पढ़ते समय इतना आनंद आ रहा है, तो जब जीवन में आ जाएगा बहुत अच्छा दीदी, अच्छे दिया। इसमें भी कुछ अच्छे चीज दिया। इसमें फिटकरी का उदाहरण दिया ना, तो फिटकरी के समान क्या कि कौन सी चीज रत्नात्रय के प्रणाम, क्या रत्नात्रय के प्रणाम लगाएंगे ना, किसके द्वारा चारित्र मोहिनी उष्टम हुआ। सुनो, अभी देखो, सुनो सही, इतना पढ़ गए फिर भी अपन भूल गए। अभी हाँ, ये अधकरण अपूर्करण अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा होता है। नहीं, ये काम करते, ये कर्मों को उपशांत करने वाले भी यही
कर्मों का अंतरकरण का सब कार्य इन परिणामों से होता है, वीतराग परिणामों से कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन तो गोदी का बेटा है, सम्यक ज्ञान गोदी का बेटा। जितनी चौकड़ी चली गई और जितनी आपके भीतर में वीतरागता आ गई, संयमा संयम लब्धि संयम लब्धि और संज्वलन चले जाएगी तो आपको यथाख्याचार्य। ये तो गोदी के बेटे, ये काम नहीं करते हैं, काम वो कर, ये इन परिणामों से, ये निर्मली है, रत्नत्रय नहीं, तीन करण के जो परिणाम है उनसे वो होता है। यानी सारे काम किसमें होते हैं? हाँ देखो एक बात ध्यान देना, रत्नत्रय तो आता है, रत्नत्रय का काम क्या है? ये काम हो जाता तो रत्नत्रय तो उसमें, जैसे मकान बनाया, मकान बनाने वाले मजदूर थे, आप तो आकर के रहने लग गए, आपने मकान नहीं बनाया, आप तो रहने के लिए। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो रहने के लिए आते हैं। हाँ ये देखो इसमें ये लिखा, समय की कीमत बराबर 1 वर्ष की कीमत फेल होने वाले विद्यार्थी से पूछो। जो फेल हो जाए विष खा लेते हैं, अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो आत्मघात कर लेते हैं। दूसरा लिखा है 1 माह की कीमत समय पूर्वक बालक को जन्म देने वाली माता से पूछो। 8वें महीने में माता को क्या तकलीफ होती, संतान भी जीवित नहीं रहती है। देखो 1 महीना हो गया। और 1 सप्ताह की कीमत साप्ताहिक के लिखने वाले संपादक से पूछो, अगर वो चूक गया तो उसकी फिर लेखनी गई। ओहो। और 1 घंटे की कीमत मिलने वाले 2 मित्रों से पूछो। और 1 मिनट की कीमत स्टेशन पे गाड़ी छूटने पर यात्री से पूछो। और 1 सेकंड की कीमत दुर्घटना से बचे राहगीर से पूछो। और 1 मिली सेकंड की कीमत ओलंपिक में भाग लेकर के स्वर्ण पदक छूटने वाले से पूछो। क्या इतना ही दिया क्या? और इससे भी सूक्ष्म ये वीतराग सिद्धांत है, 1 समय की कीमत उन ज्ञानियों से पूछो। अगर 1 समय कहते हैं अधकरण की जगन्य विशुद्धि भी आ जाती तो पार हो जाते। बहुत अच्छा। हाँ ये किसकी? फेल होने वाले विद्यार्थी, माता और साप्ताहिक के लिखे माने संपादक, 2 मित्र, गाड़ी छूटना, दुर्घटना से बचना और ओलंपिक। हाँ इसी अच्छा दिया इसमें, यह दे दिया कोटेशन।